नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर झज्जर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनाली फोगाट की मौत पर राजनीति और कला जगत को बहुत बड़ा नुकसान बताया है। उन्होंने कहा कि सोनाली पार्टी की अच्छी कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छी कलाकार भी थी। सोनाली पार्टी के लिए बहुत कीमती थी और पार्टी सोनाली के परिजनों के साथ है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। ओपी धनखड़ ने झज्जर में एक धार्मिक आयोजन में वो शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि देश हित की सोच रखने वाले नेता अब धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और संगठन इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है। चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है। इसी दौरान आप पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी ओपी धनखड़ ने जवाब दिया और कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो जांच से भी नहीं डरना चाहिए। और गोवा पुलिस जांच कर रही है। बहुत सारे तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं। सबके सामने आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। हम सब इसके लिए पक्षधर हैं। तुरंत सब लोगों ने, मैंने भी वहां की पार्टी अध्यक्ष से बात की और 2-3 बार, और मुख्यमंत्री जी ने भी बात की और ठीक दिशा में हमको लग रहा है कि जांच जारी है। तथ्य सने सने करके सब बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छी कलाकार थी और पार्टी की जो है नेत्री भी थी। एक नुकसान हुआ है जो है कला जगत का भी, पार्टी का। ये निर्णय जो है जिस राज्य में अपराध घटित होता है वहां का शासन करता है, तो जो भी गोवा का शासन करेगा, हम परिवार की सारी मांगों के साथ हैं। जो देखिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं चुनाव की घोषणा की। चुनाव की जो ही घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क नीचे तक हम हर जो जिला परिषद का वार्ड है वहां तक हमारा एक प्रमुख बना रहे हैं और हमने अपने विलेज हेड पहले से बनाए हुए हैं। बूथ तक की भी रचना हमारी त्रिदेव की रचना है। उसके अलावा हमने जिला अनुसार सीनियर लीडर्स को काम सौंपा है। सिंबल पर लड़ना या नहीं लड़ना ये फैसला हमारी इलेक्शन कमेटी में हम बैठकर करते हैं, जिसकी बैठक हम चुनाव की घोषणा होने के बाद करते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो उस समय बैठेंगे, सीनियर नेता सब उस इलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं। जो राय बनेगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कोशिश की, हम सब ने भी उनके वीडियोज बयान देखे हैं। लेकिन जब कोई पार्टी परिवार से बाहर जाना ही नहीं चाहती, तो जब जो परिवार की क्षमताएं हैं उसी के हिसाब से फिर वो नीचे का संगठन कमजोर होता चला गया है। एक समय था जब कद्दावर लोग उस परिवार में थे और उनका एक देशव्यापी प्रभाव था। सने सने करके वो कमजोर होता चला गया। तो अब योग्य लोग जो आगे आने चाहिए थे, जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं कि देश का नुकसान परिवारवाद ने किया, बहुत सारे योग्य लोगों को आने नहीं दिया गया। इस नाते से कांग्रेस में से अब जिनको लग रहा है कि भाई ये यात्रा बहुत आगे जा नहीं सकती देश के विकास के लिए, तो उस नाते से वो सब लोग सने सने, हम हरियाणा में भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, वो कांग्रेस को छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, आज मैं एक कार्टून देख रहा था, क्योंकि आज क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। एक टीचर की बोतल दिखाई हुई थी, शायद आपने भी देखी, और एक तरफ उनकी फोटो दिखाई हुई थी। अब जो शराब नीति वहां पर आई, जिस प्रकार की चीजें घटित हुई, एक बोतल के बदले 2 बोतल, ऐसी चीजें जब घटित होती हैं तो सबको लगता है कि ऐसा क्यों घटित हो रहा है। तो उस नाते से जो भी कुछ हुआ है, ईडी और बाकी चीजें उसकी जांच कर रही हैं। जो भी सत्य है वो लोग चाहते हैं कि लोगों के सामने आए। कुछ भी आप रहते हुए इस तरह का करेंगे जिसमें से लोगों को कुछ संदिग्ध लगता है, तो देश की जनता का ये हक है कि देश की जनता सही को जाने, तथ्य को जाने, सत्य को जाने। और मीडिया भी इसी की लड़ाई लड़ता है कि सत्य और तथ्य जनता के सामने आने। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। यह बैठक राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। यह बैठक 5 घंटे तक चली, जिसमें 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी, सभी कार्यकर्ताओं को, और कहा कि उन्होंने कि सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है
ये देश के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी और इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी हरियाणा की होगी। उन्होंने बताया कि रविवार को चंडीगढ़ में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भी वो बैठक लेंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है और ये अग्निपथ है, ये मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। गरीब आदमी का जीवन दुर्लभ हुआ और मध्यवर्गीय लोग भी परेशान हैं। कोई बड़ी महंगाई है और हरियाणा में तो आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी पूरे देश में नंबर 1 है, महंगाई भी सबसे ज्यादा है। इस वास्ते हरियाणा में बहुत ज्यादा ये प्रभावित होते हैं। अग्निपथ पे सबसे ज्यादा होने वाला है। इस वास्ते लोगों का रिस्पॉन्स है वो अपने हरियाणा में यूथ कांग्रेस ने 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर यमुनानगर से यूथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का कहना है कि प्रदेश के सभी बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिला और विधानसभा स्तर पर भी यूथ कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। यूथ कांग्रेस में चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं को टिकट दी जाएगी। प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का कहना है कि हरियाणा में सरकार गरीब बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। इसी के चलते 105 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जबकि इससे पहले 196 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री के गृह जिले में सबसे ज्यादा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस नीति से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं नुकसान उनका होगा। ये नाराजगी घर में, शायद आपके घर में भी कोई ना कोई छोटी मोटी नाराजगियां चलती रहती हैं। बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी नाराजगियां चलती रहती हैं। इसको कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व आपस में मिल बैठकर उस चीज को सुलझा देगा। वहीं करनाल पहुंची कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हुई नजर आई। उन्होंने 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भी दिया। आपको बता दें कि महंगाई के विरोध में कांग्रेस की ओर से 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं पर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से जाने के सवाल पर भी कुमारी सैलजा ने जवाब दिया और कहा कि हमारी पार्टी और संस्था किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मजबूत है। पार्टी की पहचान किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि पार्टी में रहकर व्यक्ति की पहचान बनती है। किसी व्यक्ति के पार्टी से चले जाने पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, लेकिन आज पार्टी जो की त्यों है। तो वहीं पर सोनाली फोगाट के मामले पर बोलते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को इस मामले में गंभीर होने की जरूरत है। लेकिन अभी वर्कर्स से यहाँ मिले, अपने साथियों से मिले, कांग्रेसियों से मिले और आज के दिन की बात है कि 4 तारीख को हमारी रैली हो रही है दिल्ली में। उसके लिए सभी साथियों से आह्वान किया है, उनसे बातचीत की है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को लेकर सुबह रामलीला मैदान में पहुंचे। वहीं कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा हिसार जाते समय सूर्यवाला चौक पर कार्यकर्ताओं से मिली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैलजा ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुमारी सैलजा ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी की पहचान कांग्रेस पार्टी से ही बनी है।
ऐसे में किसी के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसी के चले जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं सोनाली फोगाट के मामले पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहचान जिसकी भी बनती है वो कांग्रेस पार्टी के कारण ही बनी है और संगठन से बड़ा ऊंचा कोई भी नहीं। सोनाली फोगाट की मौत पर क्या कहेंगे? बड़े संदिग्ध घटनाक्रम में उनकी मौत हुई है और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो ताकि उन्हें और उनके परिवार को इंसाफ मिले। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस में राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य कुमारी शैलजा हिसार पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी। कुमारी शैलजा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ देने से कांग्रेस पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी की पहचान पार्टी से होती है, पार्टी की पहचान किसी व्यक्ति से नहीं है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास पहुंचा सोनाली का परिवार। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने पहुंचा परिवार। सीएम से सीबीआई जांच की मांग करेंगे परिजन। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास पहुंचा सोनाली का परिवार। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने पहुंचा परिवार। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर सोनाली फोगाट का परिवार पहुंचा है। हर खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास, जहां पर सोनाली फोगाट का परिवार सीएम से मुलाकात करने पहुंचा है। सोनाली के परिजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर सोनाली की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सोनाली की बेटी मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए अपनी अर्जी सौंपेगी। संत कबीर कुटीर पहुंचा है सोनाली फोगाट का परिवार। आपको बता दें कि संत कबीर कुटीर हरियाणा के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम है, जहां पर सोनाली फोगाट का परिवार पहुंचा है। सोनाली फोगाट के परिजन पहुंचे हैं। सोनाली फोगाट के परिजन सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं और इसी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सोनाली फोगाट के परिजन पहुंचे हैं, जहां पर सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें सीबीआई जांच के लिए अपनी अर्जी सौंपेगी। वहीं सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं करली क्लब के मालिक और ड्रग पैडलर को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी आरोपी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मामले में गोवा के डीजीपी ने बताया कि अब गोवा पुलिस हरियाणा में भी जांच करेगी। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। हरियाणा सरकार भी कह रही है कि सरकार हर तरीके से सोनाली फोगाट के परिवार के साथ है और मामले में सरकार सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सोनाली के मौत के बाद
सामने आए दो वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देखा आपने ये दो वीडियो। पहले वीडियो में सोनाली पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। सोनाली पार्टी में डांस कर रही है। सोनाली के साथ उनका पीए सुधीर सांगवान भी है, लेकिन वो खड़ा है और सुधीर का दोस्त सुखविंदर सोनाली के साथ डांस कर रहा है। इस वीडियो के आखिर का कुछ हिस्सा सुखविंदर और सोनाली के बीच के रिश्तों की कई धागाओं को खोल रहा है। वीडियो में सुखविंदर सोनाली को अपनी ओर खींचता दिखाई दे रहा है। वहीं सोनाली अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। फिर वो सुखविंदर से दूर होती हैं और फिर दूसरे लोगों के साथ जाकर डांस करने लगती हैं। सोनाली के दूर जाने के बाद सुखविंदर की बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ बयां कर रही है और फिर सुखविंदर वीडियो बनाने वाले शख्स से मोबाइल मांगता दिखाई दे रहा है। इससे ये भी साफ है कि सुखविंदर सोनाली के साथ डांस का वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था और सोनाली का पीए सुधीर चुपचाप तमाशा देख रहा था। अब मामले में सवाल ये है कि क्या सुखविंदर सोनाली के करीब होना चाहता था? क्या सोनाली सुखविंदर के साथ अनकंफर्टेबल थी? क्या सुधीर के दिमाग में कुछ चल रहा था? अब दूसरे वीडियो यानी सीसीटीवी फुटेज को देखिए। वीडियो में सुधीर सोनाली को बोतल से कुछ पिलाता दिख रहा है। वीडियो पार्टी के दौरान की ही है। वहीं गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर ये मान चुके हैं कि सोनाली को उन्होंने इंटेंशनली लिक्विड में केमिकल पिलाया था। तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज उसी का सबूत है? क्या सुधीर सोनाली को केमिकल मिक्स लिक्विड पिला रहा था? वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोतल सुधीर के हाथ में है और सुधीर सांगवान नशे में झूमती सोनाली को बोतल से कुछ पिला रहा है। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या ये वीडियो उसी वक्त का है जब सोनाली को लिक्विड में केमिकल दिया गया या पार्टी के दौरान ये किसी और चीज का वीडियो है। हालांकि गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर के कबूलनामे और वीडियो को देखकर काफी कुछ समानता नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं भट्टू रोड में 132 केवी आवासीय के पास शराब के ठेके को खुलवाने पहुंची पुलिस को स्थानीय महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि अगर ठेके को बंद नहीं करवाया तो उनको मजबूरन रोड जाम करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इसी के साथ ही ठेके का विरोध कर रही महिलाओं ने ठेके के कर्मचारियों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि जिंदगी संस्था सहित अनेकों सामाजिक संगठन इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और शराब के ठेके को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं चरखीदादरी जिले के गांव मोरवाला में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता के कमायका जींद जिले के अहिरका गांव में पिता को सूचना मिली तो पिता मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि कई वर्षों से मृतका का पति और देवर शराब पीकर उसकी बेटी को के साथ मारपीट किया करते थे और कल रात भी उसके साथ मारपीट की गई। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के शरीर और गले पर चोट के निशान थे। मृतका के पिता ने यह भी बताया कि शादी के 5 साल बाद भी दहेज की मांग की गई और कई बार पंचायत द्वारा मामला सुलझाया गया था और काफी मांग कर पति मृतका को अपने घर ले आया था। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
कई बात यूँ को हमने पता लग गया था सवेरे 6 बजे। बोले भाई लड़की गुजर ली आके के खेत में हो तो बात उसको गला घोट कर मार रहा था। मेरी सिस्टर है मुकेश देवी, जिसकी शादी मोरवाड़ा गांव जिला सत्ती दादरी में है। शादी को तकरीबन 25-26 साल के आसपास हो गए हैं और इसका पति जिस दिन से शादी है उसी दिन से दारू पी के लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है और ये कई दफ़ा अपने मायके भी रही है हमारे पास। दारू पी कर झगड़ा करके घर से निकाल दिया करता, दहेज के लिए भी मांग कराया करता, सारे परिवार वाले मारे पिटिया करते इसने। मेरी बड़ी बहन के साथ बहुत अत्याचार होता था, बहुत अत्याचार। उसको मार पीट के बहुत बार घर भेजा जाता था। उसके पास भी दहेज की डिमांड करी जाती थी। ऐसी हालत में भेजा जाता था कि वो उठने के लायक नहीं थी, बस रोती हुई घर पे जाती थी और फिर रोती थी कि मेरा हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को यहीं पे रख लो और मैं नहीं जाऊंगी इस राक्षस के साथ। फिर भी भेज दिया जाता था। घर वाले बोल देते थे कोई बात नहीं, वही तेरे बच्चे हैं और घर परिवार संभालना पड़ता है। क्यों सामने से आके वो हाथ जोड़ने लग जाता था, माफी मांगने लग जाता था, आगे से मैं नहीं करूंगा, आगे से मैं अच्छे से रहूंगा। एक औरत दोबारा जो है ना फांसी खा के और मरने की सूचना थाना में प्राप्त हुई, जिस पर मौका पर SHO FSL की टीम मैं स्वयं गए थे और जो हालात तस्दीक हुए उनसे मामला संदिग्ध नजर आया। कुछ देर पश्चात जो मृतका थी उसका फादर धर्मपाल, उसने उसके मृतका के पति प्रतीक और उसके छोटे भाई संदीप के खिलाफ आरोप लगाए भी इन्होंने मेरी लड़की को मार पिटाई करके मार दिया है। खबर झज्जर से है, जहां पर लगभग एक सप्ताह पूर्व झज्जर के सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में 8 वर्षीय बच्चे के साथ हुए दुराचार के मामले में संज्ञान लेने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियंक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत की और अन्य मुद्दों पर गंभीरता से जांच की बात कही। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट एक सप्ताह बाद आएगी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ चेयरमैन प्रियंक ने फोन पर पीड़ित बच्चे के परिजनों से बातचीत की। साथ ही स्कूल के स्टाफ हॉस्टल के वार्डन से भी पूछताछ की गई। उन्होंने यह माना कि स्कूल के हॉस्टल में कुछ कमियां जरूर देखने में आई है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में सभी पक्षों को जान लिया है और एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें पूरी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। हम लोगों ने इस मामले में सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स से बात करने का प्रयास किया है। आज हमारी विक्टिम से कंप्लेनेंट से बात नहीं हो पाई है। वो किसी दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं तो वो वहाँ चले गए हैं, लेकिन हमारी उनसे फोन पर उस बच्चे के पिता से बात हुई है और वो आने वाले सप्ताह में अपने स्टेटमेंट, अपनी बात कमीशन को पहुंचाएंगे। दिल्ली में हम कोशिश करेंगे कि उनसे भेंट हो सके या वो रिटर्न सबमिशन अपना कुछ भेज सके, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट को पूरा कर पाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।